हेलो, वेलकम टू ड्यूड फाइनेंस इंडिया। ड्यूड फाइनेंस इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, अगर हमें डीएसए का वर्क करना है, लोन एजेंट लोन की फील्ड में, अगर आपने फाइनेंस सेक्टर में वर्क करना है बैंक और एनबीएफसी के साथ, तो आपको शहर में करना पड़ेगा या गांव में? आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? डियर टीम, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। अगर आपका विचार बन रहा है कि मैं डीएसए सेक्टर में आना चाहता हूँ, मैं लोगों को लोन की सर्विस प्रोवाइड करना चाहता हूँ, सर्विस प्रोवाइडर बनना चाहता हूँ, तो अगर आप किसी गांव में हो या किसी शहर में हो, तो आपको कौन सा बेस्ट रहेगा? डियर टीम, आपको बताता हूँ। मान लीजिए एक स्टेट है, कोई भी एक स्टेट का नाम लेता हूँ। आपको शहर में काम अच्छा रहेगा या गांव में अच्छा रहेगा? मान लीजिए कि हम कोई भी एक स्टेट का नाम लेते हैं। जैसे कि हमने राजस्थान का नाम लिया, उसकी जो मेन कैपिटल है उसका नाम है जयपुर। अगर हम पंजाब का नाम लें तो चंडीगढ़ होगा। मतलब ऐसे ही अगर हम किसी और सिटी का नाम लें, अगर हम गुजरात का नाम लें तो सूरत होगा। दोस्तों, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, मैं कैपिटल का नाम इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आप किसी भी स्टेट से हो, मोस्टली क्या होता है, बैंक और एनबीएफसी में जो मेन कैपिटल में ब्रांच होती है ना, राजधानी में ब्रांच होती है, सभी सीनियर वहाँ बैठते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे इंडिया को मुंबई से जो ऑपरेशन आई, पूरे इंडिया को अपडेट होगी, पूरे इंडिया तक चलेगी। आगे मान लो गुजरात में वो जाएगी सूरत के पास, जो उसकी राजधानी है, कैपिटल। वो वहाँ से अपनी सभी डिस्ट्रिक्ट तक अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी पॉलिसी है, वो सारी अपडेट करेगा कि मतलब कैसे वर्क करना है, कितने किलोमीटर के दायरे में करना है, क्या ऑफ़र क्या चल रहे हैं। तो मतलब हमारे कहने का मतलब ये है, अगर आप किसी शहर में हो या किसी गांव में हो, गांव में हमें इतनी ऑप्शंस नहीं मिलती बैंक्स में काम करने के लिए। गांव में कुछ लिमिटेड होता है, मतलब क्योंकि आपको भी पता है गांव में इतना वर्क नहीं होता, जिसकी वजह से लोग शहर में आते हैं काम करने के लिए। तो बैंक भी अपनी कॉस्ट कटिंग करने के लिए अपनी जो ब्रांचेस होती है वो शहर में रखती है ज़्यादातर। गांव में बहुत कम ऑप्शन होता है, क्योंकि वहाँ के बिजनेस भी छोटे होते हैं। कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में भी उन्होंने प्राइवेट पर रखे होते हैं। मतलब गांव की अगर लीड्स होंगी वो शहर से ही प्रोसेस होंगी। गांव में बहुत कम बैंक्स हैं। फॉर एग्जांपल बजाज, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी सेक्टर या ऑनलाइन पोर्टल, कुछ कुछ जो है, जो अपने गांव में काम करते हैं। मोस्टली जो वर्किंग है वो शहर में ही है। शहर में आपको सभी एनबीएफसी मिल जाएंगे, सभी बैंक्स के राइट मिल जाएंगे आपको काम करने के लिए, इजी सोर्सिंग होगी। क्योंकि हर ब्रांच का कुछ एक दायरा होता है कि मैं अपनी ब्रांच से 30 किलोमीटर दूर तक, 30 किलोमीटर के रेडिएशन में डिसबर्समेंट कर सकती हूँ। कुछ बोलता है मैं 150 किलोमीटर की रेडिएशन में काम कर सकती हूँ। तो दोस्तों, इसमें कोई कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हर गांव के साथ शहर जुड़ता है। अगर हम लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए सुबह ट्रेन में बैठकर जाते हैं अपनी जॉब के लिए, शाम को ट्रेन से वापस आते हैं। अगर हमने डीएसए सेक्टर में काम करना है, आपके गांव के साथ कोई शहर जुड़ता होगा, आप वहाँ पर वर्किंग कर सकते हो। अपना कुछ बस या बाइक का कुछ पास बना लो, कुछ ट्रेन का ऐसा। मतलब आप, मतलब अगर आपने सोच ही रखा है कि मैंने काम करना है, आप अपना पास बना लो कुछ वैसे, कि डेली अप डाउन करना है, कुछ वहाँ सोर्सिंग करो, वहाँ का एरिया कवर करो, वहाँ फाइलें सोर्स करके इजी बैंक में डिसबर्समेंट हो जाएंगी। मतलब आपके लिए इजी रहेगा। मतलब आपके लिए बहुत इजी रहेगा शहर में काम करना, क्योंकि शहर में मोस्टली आपको अवेलेबल बैंक्स मिल ही जाएंगी। तो मैं अपनी टीम को यही बोलता हूँ, अगर आपने डीएसए सेक्टर में आने का कुछ प्लान है आपका, तो आप मोस्टली फोकस करिए कि मतलब मैं सिटी में वो काम कर सके, अर्बन एरिया में, जहाँ पर ईजिली बैंक अवेलेबल हो जाती हैं। डियर टीम, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ। मान लीजिए कि आपके एरिया में आईसीआईसी बैंक्स है, आप सिटी में रहते हो, आपकी सिटी में 15 आईसीआईसी बैंक है, इस एक उस कॉलोनी में है, एक उस नगर में है। बट जो लोन सेक्टर वाली बैंक होती है ना, वो एक होती है जहाँ पर डीएसए वर्क करता है। बाकी बैंक सिर्फ कस्टमर डीलिंग के लिए होती है, कैश डिपॉजिट ले लिया, कैश ले लिया। मतलब जो मेन बैंक होती है वो एक ही होती है, जो लोन सेक्टर जहाँ पर मैनेजर बैठता है, एसएम, जो डीएसए सेक्टर में डील करता है। अगर आपने कभी भी बैंक जाना हो, बैंक जाकर डायरेक्ट लोन डिपार्टमेंट में जाना है। लोन डिपार्टमेंट जाकर अपने सेल्स मैनेजर को मिलना है। सेल्स मैनेजर को पूछो कि आप डीएसए सेक्टर को डील करते हो। अगर वो बोलेगा हाँ, तो अपने प्रमोटर को कॉल लगाओ, उसको पूछो कि मेरा कोड क्या है, या आपके ग्रुप में जो बने हुए हैं उसमें कोड की अपडेशन आती रहती है, उसको अपना कोड दिखाओ कि हाँ हम इस कोड में काम करते हैं।
अगर वो बोलेगा यस इट अवेलेबल है ये कोड, तो आपने क्या करना, अपने प्रमोटर को बोलना है। प्रमोटर अपनी मेल से आपका आधार कार्ड बैंकर को मेल करेगा कि ये हमारी टीम का बंदा है, इसको राइट दो काम करने के लिए, तो आपका प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। आपने एसएम से पॉलिसी पूछनी है, उससे स्टेशनरी लो, एप्लीकेशन फॉर्म लो, अपने बैग में रखो, उसको पूछो, एडवाइस लो उससे, मैं सोर्सिंग कहाँ करूँ सर आपके लिए कि मैं अच्छी वर्किंग कर सकूँ, अच्छा डिसबर्समेंट करूँ आपके साथ। क्योंकि अगर हम डिसबर्समेंट करते हैं, वो एसएम के भी सैलरी में काउंट होता है। एसएम को भी सैलरी लेने के लिए बैंक का जो एम्प्लॉय है उसको भी टारगेट मिलता है कि तूने 3 करोड़ करना है या 15 करोड़ करना है, फिर तेरी इतनी सैलरी सेटिस्फेक्शन होगी। वो अपने डीएसए को अच्छी सपोर्ट करते हैं, उसको पुश करते हैं, वो देख लेते हैं बंदा काम करने वाला है, इसके अंदर इंस्पिरेशन है, कुछ हिम्मत है, तो वो अच्छी सपोर्ट करते हैं। हाँ, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एसएम के साथ अपना अच्छा इंट्रोड्यूस करो, अपने प्रमोटर की प्रॉपर हेल्प लो। ऑफिशियल टाइम प्रमोटर ऑलवेज आपकी कॉल उठाएंगे। अगर आपने डीएसए लेना है तो मैं आपको अलग नंबर शेयर करता हूँ, ये आपकी हेल्प करेंगे ज्वाइनिंग के लिए। प्रमोटर आपकी हेल्प करेंगे सिर्फ लोन प्रोसेस करने के लिए। डियर टीम, प्रमोटर आपकी हेल्प करेंगे लोन फाइल डिसबर्स कराने में, और ये टीम आपकी हेल्प करेगी सिर्फ ज्वाइनिंग के लिए कि आपने डीएसए में जुड़ना कैसे है, ताकि आपको पे आउट आ सके। आपको जो डिटेल्स चाहिए, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो मेल चाहिए, आपको सब कुछ कंपनी की तरफ से प्रोवाइड हो सके। दोस्तों, मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आप लोन फील्ड में आना चाहते हो तो आप सिटी को ही चूज़ करिए। अगर आप गांव से हो, हर गांव के साथ शहर जुड़ता है, तो आप इजीली कवर कर सकते हो। और शुक्रिया, आज का टॉपिक यही था। अगर आपको कोई और रिक्वायरमेंट, कोई और नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, डेफिनेटली हम वीडियो शूट करेंगे उसको। हेलो टीम, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ। अगर आपके पास कंपनी की तरफ से डीएसए कोड है, अगर आप किसी एक सिटी से काम कर रहे हो, वो ही डीएसए कोड पूरे इंडिया में एक ही डीएसए कोड चलेगा। आपको ये ज़रूरत नहीं है इस डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग कोड लिया, अगर आप कोई और शहर में काम करना चाहेंगे उसके लिए अलग कोड लेना पड़ेगा। टीम, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आपके पास बैंक का कोड है, सभी सिटी में वही चलेगा। आप चाहे अपनी स्टेट से बाहर भी चले जाओ, अगर आप गुजरात में हो, अगर आप महाराष्ट्र भी चले जाओगे, सेम ही फॉर्मेट होगा। वैसे ही वहाँ पर बैंकर के साथ इंट्रोड्यूस करना है, वही कोड चलेगा, वही पॉलिसी होगी, बस अगर चेंजेस होगा तो कुछ होगा। अगर आप मान लीजिए कि आप गुजरात में, गुजरात से अगर आप महाराष्ट्र चल गए, तो सेम ही कोड वर्क करेगा आपका। जैसे आप गुजरात में काम करते थे अपनी सिटी में, वही कोड वहाँ पर काम करेगा। मतलब फॉर्मेट सेम ही है, आटा लिया, गुना, पकाया और खाया, सेम ही फॉर्मेट है। सिर्फ आपको बंदे चेंज हो जाएंगे वहाँ पर। आप चाहे तमिलनाडु चल जाओ, सेम ही फॉर्मेट रहेगा। दोस्तों, आप अपना ये वर्क डीएसए का पैन इंडिया लेवल तक ले जा सकते हो। जहाँ जहाँ आपके कनेक्ट हैं, जहाँ जहाँ आपके अच्छे कनेक्शन हैं, आप अपना कोड शेयर करो, उनको पुश करो, थोड़ा गाइड करो, वो भी आपके लिए डिसबर्समेंट निकाल सकते हैं। उनका भी घर का, उनकी भी एक अच्छी अर्निंग शुरू हो सकती है और आपका वॉल्यूम इकट्ठा हो जाएगा। आपने महाराष्ट्र में कोई चाचा जी का लड़का था, उससे बिजनेस शुरू कराया, 20 लाख उसने कर लिया। गुजरात में 10 लाख हो गया, 10 लाख आपने कर लिया, 40 लाख का आपका वॉल्यूम हो गया। इससे आपको पे आउट भी ज़्यादा मिलेगा। आप शेयरिंग कर लो, मतलब बांट के खाओगे तो अच्छा खाओगे, कंपनी को एक अच्छा वॉल्यूम प्रेजेंट कर सकते हो। टीम, मैं आपको वही गाइड करना चाहता हूँ। आपके पास अगर डीएसए कोड है, वो पैन इंडिया सेम ही कोड वर्किंग करेगा, सेम ही फॉर्मेट होगा, सिर्फ बैंकर चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम ही होगा। तो आपको ये छोटी छोटी जानकारी आपको होनी चाहिए। और ज़्यादातर इजी वर्क करना अर्बन एरिया में इजी है, आपको अच्छी सपोर्ट भी मिल पाएगी बैंकर की तरफ से और कंपनी की तरफ से। आई होप कि अगर आपको कोई और डिटेल चाहिए तो आप हमें कमेंट मैसेज ज़रूर करिए, हम उसके ऊपर डेफिनेटली वीडियो शूट करेंगे। शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए।